ये लीजिए सर, आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि वैसे भी तो आप पूरा दिन मुझे घूरते रहते हैं। अब आप अच्छे से देख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैंने ये सब के लिए तुमको नहीं बुलाया। एक मिनट जरा इधर आके देखो, फाइल में कुछ दिक्कत आ रही है। जी सर बताइए। ये फाइल देखो जरा। सर ये तो मैंने कंप्लीट की थी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देती हूँ। हो गया सर, अब मैं चलती हूँ। अरे एक मिनट सुनो जरा, तुमको यहाँ काम वाम तो समझ आ रहा है ना ठीक से? अरे सर आप ना इतने भी नादान मत बनिए। मैं ना आप जैसे लोगों को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। आपने मुझे यहाँ किसी काम वाम के लिए नहीं बुलाया, आपने मुझे यहाँ मेरी चेस्ट देखने के लिए बुलाया था। अच्छा, तो तू समझ गई कि मैं क्या चाहता हूँ तेरे से? आज जितनी भी लड़कियां यहाँ पे मैनेजर और ऑफिस में बड़ी पोस्ट पे बैठी हैं ना, सबको मेरे बिस्तर से होके गुजरना पड़ा है। और तेरे को तो मैं उस पोस्ट पे ले जाऊंगा ना कि तू भी याद रखेगी। कभी सपने में नहीं सोची होगी इतनी तरक्की तेरे मिलेगी। क्या आप ये क्या बकवास किए जा रहे हो सर? आपको जरा सी भी तमीज नहीं है कि अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से किस तरीके से बात की जाती है? और हाँ, वो लड़कियां अलग होती होंगी जिनको आपके बिस्तर से होके गुजरना पड़ा है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपनी तरक्की के लिए अपनी इज्जत का सौदा करे। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, जो शुरू में तो नखरे दिखाती हैं और बाद में मेरे ही बिस्तर पे आना होता है। एक बार मेरी बात मान ली ना, तो देख कामयाबी तेरे कैसे कदम चूमेगी। देखिए सर, मेरी इतनी तो औकात है नहीं जो मैं आपकी इन फिजूल की बातों का जवाब दे सकूं। पर हाँ, मैं इतना जरूर बता सकती हूँ, आपकी इन हरकतों को देखकर तो यही लग रहा है कि आपके घर में ना शायद कोई माँ बहन नहीं है। अगर कोई होती तो आप इस तरीके से ना एक औरत से बात कभी करते ही नहीं। क्या बहुत जबान चल रही तेरी? तुझे मैं अभी दिखाता हूँ अपनी औकात। तेरा पति भी इसी ऑफिस में काम करता है ना? रुक शिबू, सब काम छोड़ के मेरे केबिन में आओ तुरंत। हाँ जी सर, आपने बुलाया मुझे? शिबू तेरी सैलरी कितनी है? सर 20,000। 20,000। और लोन कितना है तेरे ऊपर? सर लोन तो 3 लाख का होगा समथिंग। अब एक बात बता, अगर आज मैं तेरे को जॉब से निकाल दूं तो तू क्या करेगा? सर आप ये कैसी बात कर रहे हो? अगर मेरी जॉब चली गई तो सर मैं तो रोड पे आ जाऊंगा ना। और सर इसी लोन की वजह से मैं और मेरी बीवी आपकी कंपनी में काम करते हैं ताकि हमारा लोन जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और सर हमारे माँ बाप का भी अभी इलाज हुआ है, उनकी दवाई गोलियों का भी खर्चा होता है और घर का किराया भी देना होता है। सर इस पूरे घर की जिम्मेदारी ना मैं और मेरी बीवी के ऊपर है। देखा तुमने क्या कहा था मैंने? सर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो आप मुझे जॉब से निकालने की बात कर रहे हो? कोई नहीं, जाओ तुम काम करो, मेहनत से काम करो, तुम जाओ। ठीक है सर। अब क्या इरादा है तुम्हारा? जी सर, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई कि आप क्या चाहते हो और मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। पर सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम दोनों के बीच की बात ना मेरे पति या ऑफिस में किसी को भी पता ना चले। अरे नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, इन सब बात के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पे हाथ उठाया? अब देख तू, तेरे को और तेरे पति को किस तरह से मैं इस ऑफिस से लात मार के बाहर निकालता हूँ। अरे घटिया इंसान, तू क्या इस ऑफिस से हमें लात मार कर बाहर निकालेगा? हम खुद ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना चाहेंगे जहाँ पे एक लेडी एम्प्लॉय के ऊपर इतनी गंदी नजर रखी जाती हो। और हाँ, तेरी इन घटिया हरकतों के बारे में ना मुझे ऑफिस की सारी लड़कियों ने पहले ही बता दिया था। अरे मैं तो तेरे जाल में फंसने का सिर्फ नाटक कर रही थी कि कब तू मेरे साथ में ऐसी हरकतें करे और मैं तेरे खिलाफ ना प्रूफ इकट्ठा कर लूं। और ये देख, ये है माइक, इसमें ना तेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो भी तूने मेरे से बोला है, समझा तू? और हाँ, मेरे पति ने ना ऑलरेडी पुलिस को फोन कर दिया है और पुलिस ना किसी भी टाइम यहाँ पे बस आती ही होगी। तो अब ना तो अपनी सोच कि तुझे कौन बचाए। तुझे क्या लगा तेरी इन गीदड़ धमकियों से मैं डर जाऊंगा? इतना पैसा है ना मेरे पास, एक पुलिस वाला क्या पूरा थाना खरीद लूंगा मैं। और तू अब जो कहूंगा वो करेगी तू, समझी कि नहीं? एक मिनट, क्या कहा था तूने कि तू जिसे चाहे उसे खरीद सकता है? अरे तेरे खिलाफ मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स आ चुकी थी ना कि मुझे बस प्रूफ चाहिए था
पर आज देख मेरे पास प्रूफ भी है और गवाह भी। और अब मुझे तुझे जेल में डालने से कोई नहीं रोक सकता। चल मेरे साथ थाने। अरे प्लीज सर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज रुकिए तो सुनिए मेरी बात।